आज की इस वीडियो में हम वी लुकअप फार्मूले को समझने वाले हैं कि वी लुकअप फार्मूला क्या है और इसको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम वी लुकअप फार्मूले को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट इसका समझ में आ जाए कि वी लुकअप फार्मूला हम किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप लोग वी लुकअप फार्मूले को अच्छे से सीखना चाहते हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वी लुकअप फार्मूले को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और इसके हम कई प्रोजेक्ट बताएंगे जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्सेल के कुछ प्रोजेक्ट जो हमारा लोन से रिलेटेड था, जिसमें हमने देखा कि मंथली एमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते हैं। यानी कि पिछले वीडियो में हमने लोन से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट देखा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर हमने पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फार्मूले, इन सभी चीज़ों को देखा कि इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं वी लुकअप फार्मूले की कि वी लुकअप फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर जो वी लुकअप फार्मूला होता है, पहली बार ये हमारा काम करता है वर्टिकल। वी का मतलब होता है वर्टिकल, यानी कि ये जो फार्मूला है वर्टिकली इस तरीके से काम करेगा। और जो एच लुकअप फार्मूला होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल काम करता है। तो यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला जो होता है, जब हमारा डेटा काफ़ी बड़ा होता है तो अपने डेटा से हम पार्टिकुलर किसी भी आईडी नंबर या किसी भी नेम के अकॉर्डिंग डेटा को अलग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और इसका यूज हम अपने डेटा में कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर तुमसे ये पूछा जाए कि ये बताओ 102 रोल नंबर जिसका है इसका नाम क्या है। तो अगर मान लीजिए तुम्हारे पास बहुत बड़ा डेटा होगा तो आसानी से नहीं बता सकते हो। अब यहाँ पर छोटा डेटा है तो आसानी से देख करके बता सकते हो कि 102 नंबर जो रोल नंबर है इसका नाम राजू कुमार है। अभी यहाँ पर तुम्हारे सामने 1000-2000 लोगों का डेटा होता तो दिक्कत होती। या फिर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि 102 आईडी नंबर जिसका है कहाँ का रहने वाला है, इसका एड्रेस पूछा जाए तो भी आसानी से नहीं बता पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप फार्मूला यूज करेंगे। तो इसको कैसे यूज करना है, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर नेम पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो रोल नंबर दिया गया है 101 नाम का जो रोल नंबर है, 101 नंबर वाले स्टूडेंट का क्या नाम है या फिर 104 नंबर वाले स्टूडेंट का क्या नाम है। तो उसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है, हम यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पर हमारा नेम आना चाहिए। तो इसके लिए हमें फार्मूला जो यूज करना है इसी नेम के नीचे यूज करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे वी लुकअप, फार्मूले का नाम वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर दिया है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि हम अपना डेटा किसके माध्यम से फाइंड करना चाहते हैं। तो हमारा जो डेटा है हम अपने डेटा को रोल नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हैं। तो जहाँ पर हम रोल नंबर टाइप करेंगे लुकअप वैल्यू में उसी सेल का एड्रेस देना है। यहाँ पर हम रोल नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर इसी सेल का एड्रेस देंगे और यहाँ पर लुकअप वैल्यू जो दिया गया है हमारा लग जाएगा। फिर यहाँ पर हमको लगाना है कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर दिया है टेबल अरे, हम अपना डेटा कहाँ से उठाना चाहते हैं। तो हमारा डेटा जो है इस टेबल में है तो इसी टेबल का एड्रेस दे देना है। हम अपने इस टेबल का पूरा एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पर दिया है कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर देखो दिया है कॉल इंडेक्स नंबर। तो कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि हमारा जो डेटा है हम रोल नंबर के माध्यम से जिस भी डेटा को फाइंड करना चाहते हैं वो किस कॉलम में है। अब आप लोगों को कॉलम जो काउंट करना है यहाँ से मत काउंट करना कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जितने एरिया में डेटा है, टेबल का जो हमारा डेटा दिया गया है इसमें हमारा डेटा किस नंबर पर है। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा, नेम जो है ये हमारा दूसरा कॉलम हो जाएगा और रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नेम को ही ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉल इंडेक्स नंबर में हमको 2 टाइप करना है, क्योंकि जो नेम है, नेम वाला कॉलम कौन सा है, 2 है। फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है ट्रू का और एक आता है फॉल्स का। फॉल्स में दिया एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जो दिए गए एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच एक क्या है, तो इनको हम यहाँ पर इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर केवल आप लोग समझिए एग्जैक्ट मैच। हम चाहते हैं जो भी रोल नंबर यहाँ पर डालें वो हमारा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। यहाँ पर हम अभी 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे रोल नंबर। हम किस रोल नंबर का यहाँ पर नेम जानना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि 102 रोल नंबर है उसका क्या नेम है। तो यहाँ पर रोल नंबर में टाइप करेंगे रोल नंबर और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 102 रोल नंबर जो है इसका नाम है राजू कुमार। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पर 105 रोल नंबर जिसका उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर 105 टाइप करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा राजकुमार। अगर हम यहाँ पर 109 टाइप करते हैं और इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा
निर्मल। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से हम वी लुकअप फार्मूला यूज करते हैं। अब मान लीजिए तुम्हारे पास एक कंडीशन दे दी जाए कि जो रोल नंबर 109 है इसका नेम पता करना है और साथ में इसका हमें एड्रेस भी पता करना है और इसके साथ में हमको मार्क्स भी पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एड्रेस वाली फील्ड इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर मार्क्स वाली जो फील्ड इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इतने डेटा से केवल हमको 3 चीज़ें पता करनी है, जैसे नेम, एड्रेस और मार्क्स। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा लिया नेम में। अब एड्रेस जो है यहाँ पर हमको पता करना है, तो यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? यही वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। आपको लगाना है इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करना है वी लुकअप। अब यहाँ पर देखो दिया गया है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हमको क्या करना है, क्योंकि हम अपने डेटा को रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही फाइंड करना है, तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू में जहाँ पर हम रोल नंबर टाइप करेंगे उसी सेल का एड्रेस देना है, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर टेबल अरे, तो टेबल अरे में हमको क्या करना है, पूरे टेबल का एड्रेस दे देना है, पूरे टेबल का एड्रेस, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर दिया है कॉल इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जो टेबल है, जिस टेबल में हमारा डेटा लिखा हुआ है, इसमें हमारा एड्रेस किस कॉलम में है, तो यहाँ पर रोल नंबर का जो कॉलम है 1 हो जाएगा, नेम 2 में है, कोर्स 3 में है, एज 4 में है और एड्रेस किस कॉलम में है, 5 में। तो यहाँ पर हम 5 टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच के लिए चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब 109 टाइप करें तो 109 रोल नंबर का ही डेटा आना चाहिए। तो ये होता है एग्जैक्ट मैच और इसको यहाँ पर हम आगे भी देखेंगे इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच के लिए क्या टाइप करेंगे, 0 और ब्रैकेट को यहाँ पर करेंगे बंद और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर 109 रोल नंबर जो है इसका नाम यहाँ पर दिया गया है निर्मल और इसका जो एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर इसका है कानपुर, कानपुर इसका एड्रेस है। अब यहाँ पर हम मार्क भी अगर पता करना चाहें तो यहाँ पर सेम वही फार्मूला लगाना है वी लुकअप। जैसे कि हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे वी लुकअप फार्मूला। अब यहाँ पर देखो दिया गया है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो दिया गया है इसमें हमें इसी रोल नंबर का एड्रेस देना है, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, फिर यहाँ पर दिया है टेबल अरे। तो टेबल अरे में हम अपनी पूरी टेबल का एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर कॉल्ड इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं किस कॉलम में हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं हमारे 7 नंबर कॉलम में है डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पर हम 7 और यहाँ पर कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करके फिर इंटर कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा मार्क्स है कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। यानी कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 109 है उसका नेम निर्मल है, एड्रेस कानपुर है, मार्क्स यहाँ पर 85 है। इसी तरीके से अगर आपको कोर्स पता करना है तो यहाँ पर कोर्स टाइप करके ही सेम फार्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हम 104 रोल नंबर टाइप करते हैं, तो यहाँ पर 104 नंबर जो रोल नंबर है इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर जितनी भी हमने फाइंड की हैं आ जाएंगी। 104 नंबर रोल नंबर, 104 नंबर जो रोल नंबर है इसका नाम है राहुल, एड्रेस इसका कानपुर, मार्क्स इसका 73 हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है, यानी कि जो हम 0 लगाते हैं वो क्या है और उसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा लिया है जिसमें आप लोग आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर हमने रोल नंबर लिए हैं और यहाँ पर हमने रूम नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने लिखा है 100, यानी कि 100 रोल नंबर जो है इसका जो रूम नंबर है क्या है, 1 है। यानी कि 100 नंबर से लेके 104 नंबर तक जिन लोगों का रोल नंबर है उनका जो रूम है रूम नंबर 1 है। फिर यहाँ पर 105 वाला जो है ये हमारा रूम नंबर 2 में है। यानी कि 105 से लेके 109 तक, 105 से लेके 109 तक जो स्टूडेंट हैं उनका रूम नंबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर जो हमारा ट्रू और फॉल्स होता है, जो एग्जैक्ट मैच है और जो हमारा अप्रोक्सीमेट मैच है क्या है और इसका यूज क्या है। तो यहाँ पर जैसे हम चाहते हैं जब हम रोल नंबर टाइप करें तो स्टूडेंट का रूम नंबर पता चल जाए कि इस रोल नंबर का जो स्टूडेंट है इसका रूम नंबर क्या है। तो इसके लिए भी यहाँ पर हम वी लुकअप फार्मूला यूज करेंगे, बस थोड़ा सा आपको समझना है एग्जैक्ट मैच को। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे वी लुकअप फार्मूला। लुकअप वैल्यू में जहाँ पर हम रोल नंबर टाइप करेंगे उसका एड्रेस देना है, जहां पर हम रोल नंबर टाइप करेंगे उसका एड्रेस देना है, फिर यहां पर लगाना है कॉमा। अब यहां पर दिया है टेबल अरे, तो टेबल अरे में हम अपनी पूरी टेबल का एड्रेस देंगे, फिर यहां पर लगाएंगे कॉमा। यहां पर दिया है कॉल इंडेक्स नंबर, तो कॉल इंडेक्स नंबर यानी कि जो रूम नंबर है किस में है, 2 नंबर कॉलम में है, तो यहां पर 2, फिर यहां पर लगाएंगे कॉमा। अब देखो यहां पर अभी हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए यहां पर 0 लगाते हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर अभी ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का कोई रोल नंबर
नंबर नहीं टाइप किया है। जैसे कि यहाँ पर हम 100 टाइप करते हैं, यहाँ पर रूम नंबर 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 101 रोल नंबर जो है इसका रूम नंबर पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर 101 टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पर NA आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लगाया है फार्मूले में एग्जैक्ट मैच लगाया है। और एग्जैक्ट मैच का काम ये होता है कि यहाँ पर जो रोल नंबर टाइप करेंगे और डेटा में वही रोल नंबर का डेटा है तो यहाँ पर फाइंड होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 100 है, 100 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 101 इस डेटा में हमने नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 0 की जगह पर हम 1 टाइप करते हैं जो हमारा होता है ट्रू, और यहाँ पर दिया है अप्रोक्सीमेट मैच, यहाँ पर 1 टाइप करके इंटर कर देंगे तो यहाँ पर 101 जो है इसका भी रूम नंबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है जो रोल नंबर यहाँ पर हम टाइप करेंगे अगर डेटा में वही हमारा फील्ड है, वही हमारी जो फील्ड है तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने 0 लगाया था एग्जैक्ट मैच के लिए और यहाँ पर हमने 101 टाइप किया तो यहाँ पर रोल नंबर में कहीं पर भी 101 नहीं है तो रोल नंबर नहीं आया। अब यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमने 1 टाइप किया है तो यहाँ पर जब रोल नंबर टाइप करेंगे अगर हम 104 टाइप करेंगे तो इसका भी रूम नंबर 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 105 टाइप करके इंटर करते हैं तो यहाँ पर इसका रूम नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जब तक यहाँ पर रोल नंबर 101 से 104 तक रहेंगे तब तक रूम नंबर 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1 लगाएंगे, अगर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे तो जो रोल नंबर टाइप करेंगे उसी की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं डायनेमिक वी लुकअप की कि डायनेमिक वी लुकअप क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो रोल नंबर दिए गए हैं 109 रोल नंबर है। अगर यहाँ पर हम टाइप करते हैं 109 और इंटर कर देते हैं तो यहाँ पर 109 रोल नंबर का डेटा आ जाएगा। अब नीचे मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप करते हैं 110 और स्टूडेंट का नाम यहाँ पर जैसे हम टाइप कर लेते हैं राज, और यहाँ पर इनका जो कोर्स है कोर्स मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ADCA। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम इनकी एज टाइप कर लेते हैं, एड्रेस यहाँ पर जो भी इनका है टाइप कर लेंगे, आधार नंबर, और यहाँ पर इनके मार्क्स हम रेंडमली टाइप करते हैं। अगर यहाँ पर अब हम 110 टाइप करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एरर आ जाएगी, यानी कि NA आ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें हमारा डेटा नहीं है। जो 110 नंबर हमने यहाँ पर रोल नंबर डाला है टेबल में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था तो यहाँ पर टेबल अरे जो दिया गया है टेबल अरे में केवल हमने इतने ही डेटा का एड्रेस दिया है और नीचे यहाँ पर जो भी हम ऐड कर रहे हैं इसका एड्रेस हमने नहीं दिया है, इसीलिए एरर आ रही है। तो अगर इस तरीके से बार बार यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे तो हमारा टाइम जो होगा काफ़ी ज़्यादा जाएगा। जैसे कि अब हम पूरा का एड्रेस देके इंटर करते हैं तो यहाँ पर 110 रोल नंबर जो है इसका नेम आ जाएगा, बल्कि इस साइड का नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एड्रेस में अभी हमने चेंजेस नहीं किए हैं। अगर इस तरीके से बहुत बड़ा डेटा है और एक बार हम फार्मूला लगा दें तो बार बार अगर चेंज करेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो इस स्थिति में हमको क्या करना होता है, डायनेमिक वी लुकअप यूज करेंगे। डायनेमिक वी लुकअप क्या होता है, जैसे कि हमारा डेटा दिया गया है, अब यहाँ पर इस डेटा को हमें टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस डेटा में कहीं पर भी सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल T प्रेस कर देना है। तो कंट्रोल T प्रेस कर देंगे, क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते थे या फिर इंसर्ट में जाके यहाँ से भी अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते थे। अब हमारा डेटा ऑलरेडी टेबल में है तो इसलिए टेबल का जो ऑप्शन दिया गया हाइड है, और जब हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से हम किसी भी प्रकार की कोई स्टाइल अगर लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों को बताई भी गई होगी। अगर आप लोगों ने एक्सेल की इस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच किया है तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर MS एक्सेल के जितने भी टैब हैं इन सभी को हमने एक एक करके देखा। एडवांस एक्सेल की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, अगर आप लोग बिल्कुल जीरो से एडवांस में एक्सेल सीखना चाहते हो तो एडवांस एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आप लोगों को एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। तो जब टेबल के फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट होता है और यहाँ पर मान लीजिए हम किसी भी प्रकार का डेटा ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा डेटा इस टेबल में ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने डेटा में टेबल ऐड कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पर हम फार्मूला लगाना चाहते हैं, यहाँ पर हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप इक्वल टाइप करेंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे वी लुकअप। यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हम अपने रोल नंबर का एड्रेस देंगे और अपने डेटा को रोल नंबर का एड्रेस देंगे, क्योंकि हम अपना डेटा रोल नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर कॉमा, टेबल अरे में क्या करना है, हम अपने पूरे डेटा का एड्रेस दे देंगे, जितने एरिया में टेबल है पूरे डेटा का एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा,
कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर दिया कॉल इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर नेम दिया गया, नेम हमारा किस कॉलम में है, नेम हमारा दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर 2 फिर कॉमा, अब यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर अभी एरर आ रही है और जैसे ही यहाँ पर हम रोल नंबर टाइप करके इंटर करेंगे यहाँ पर इस रोल नंबर का नेम आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 103 टाइप करते हैं तो 103 जो रोल नंबर है इसका नाम आ जाएगा जुबेर खान। अब यहाँ पर मान लीजिए हम बाद में कोई डेटा ऐड करते हैं, बाद में ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने रोल नंबर 111 टाइप किया और यहाँ पर हमने टाइप किया मोहित, फिर यहाँ पर हम इंटर कर देंगे, यहाँ पर हम कोर्स टाइप करेंगे, यहाँ पर हमने कोर्स टाइप किया और यहाँ पर हम एज टाइप कर देंगे, यहाँ पर हम इनका एड्रेस जो भी है टाइप कर देंगे, रोल नंबर रेंडमली डाल देंगे और यहाँ पर हम इनके मार्क्स टाइप कर देते हैं और जैसे ही यहाँ पर हम टाइप करेंगे 111 और इंटर, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हमारा डेटा टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, एक बार हम फार्मूला लगा देंगे, फिर उसके बाद नीचे कितने भी हम फील्ड ऐड करते चले जाएं वो हमारा इसी में अपडेट होता चला जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को डायनेमिक वी लुकअप भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो इस वीडियो में हमने देखा वी लुकअप फार्मूला और यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच देखा क्या होता है और डायनेमिक वी लुकअप क्या है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे वी लुकअप फार्मूले से ही रिलेटेड कुछ और प्रोजेक्ट देखेंगे ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग एक्सेल बिल्कुल जीरो से एडवांस में सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी एडवांस एक्सेल की इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस में एक्सेल सिखाया जाएगा और इसमें हम एआई का भी यूज करके आप लोगों को एक्सेल सिखाएंगे ताकि आप किसी भी फील्ड में कहीं पर भी काम करने जाएं तो आप लोग आसानी से उस काम को कर सकें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे।